नमस्ते, गुड इवनिंग। में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। योगा करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर देंगे। आराम से सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस किसी आसन में आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसी में बैठ सकते हैं। हो सके तो हम सब समय पे उपस्थित रहेंगे, जिससे हम पूरे सत्र का अच्छी तरह से लाभ उठा सके। इससे पहले कि हम कुछ भी शुरुआत करें, आप लोगों को मैं अपने चैनल के बारे में बता देना चाहती हूँ। जब से हमने हमारी क्लासेस स्टार्ट किए हैं तब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो हमारे जो पहले दिन के सारे क्लासेस हैं, वो सारे पहले दिन से जो भी हुए हैं वो सारे क्लासेस हमने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोग जो पहले के क्लासेस आपने मिस किए हैं उसको आप हमारी चैनल पे देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। तो योग करने के लिए अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर देंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आंखों को या तो आप बंद कर सकते हैं या सामने एक जगह पे फोकस कीजिए। हो सके तो अगर आजू बाजू आपको कोई पास में न हो और सुविधा है तो मास्क निकाल के कीजिएगा, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत आवश्यक होता है कि आप अच्छे से ब्रेथ ले पाए। मास्क के जरिए जब आप ब्रेथ लेंगे तो ऑक्सीजन पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं जा पाएगा। तो अगर सुविधा हो तो मास्क निकाल के हम योग करेंगे। अगर सुविधा हो तो कंफर्टेबल क्लोथिंग्स में ही हम योग करते हैं। टाइट क्लोथिंग नहीं होना चाहिए। टाइट कपड़े पहन के जब आप योग करते हैं तो आपके मसल्स पुल होने के चांसेस रहते हैं, और टाइट कपड़े पहने हैं जिसकी वजह से आप एकदम बंधियार रूम है उसमें हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा खिड़की दरवाजा खोल के खुली हवा को आने देना है। आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, भद्रासन, सिद्धासन, बहुत सारे आसन हैं जिसमें आप बैठ के अपने आप को योग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नीचे किसी वजह से नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप ऊपर किसी सरफेस पे भी बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के भी यही क्रिया कर सकते हैं। यह हमारा ध्यान जो होता है वो योग के प्रिपरेशन के लिए बहुत अनिवार्य रहता है। सांसों को आते जाते सिर्फ आपको देखना है, आंखें बंद रखते हुए। मन चंचल है और मन का तो काम ही है भटकना। आगे जाएगा, पीछे जाएगा, पर जो मोमेंट में उसको यहाँ पे रहना है वहां पे वो नहीं रुकता है। एक बंदर की तरह उछलता है, कूदता रहता है, तो उसको शांत करना यही हमारा काम है। पकड़ के उसको वापस से यही हमारे पिंजरे में डालेंगे।
और उसको हम काम देंगे। लुक एट योर ब्रेथ। और इसी शांत मन के साथ हमारी आज की प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। जिन लोगों को प्रार्थना आती है वो मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको याद नहीं है वो पहली बार सुन के वाइब्रेशंस को एंजॉय करेंगे और दूसरी बार मेरे साथ दोहराएंगे। ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। चेहरे पे मुस्कान के साथ धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। हाथों को सर के ऊपर ले जाके रब कीजिए। जोर से दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका अनुभव करेंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। इस ऊर्जा को आंखों के जरिए पूरे शरीर पे, पूरे बॉडी में पास होता हुआ अनुभव करेंगे। धीरे से आपके हाथों को चेहरे पे घुमाना है। आराम से पहली दृष्टि आपकी जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा हम नजरें खोलते हैं। धीरे से सामने देखेंगे और इस शांत मन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम। तो अभी आप जिस भी पोजीशन में बैठे हैं उसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके सामने की ओर खींचना है। अच्छे से खींचिए 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 और धीरे से हथेलियों को बाहर की ओर खींचेंगे खींचेंगे। अच्छे से सांस लेते हुए अंदर से बाहर की ओर। अच्छे से 3 पोजीशंस है हथेलियों की। एक सिंपल 1, एक 2 और फिर अंदर से बाहर 3। 3 पोजीशंस है हमारी। वापस से रिलैक्स, शोल्डर्स गर्दन रिलैक्स। ब्रीथ इन, स्ट्रेच, ब्रीथ आउट पूरा बाहर की ओर। ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट अंदर से बाहर। धीरे से रिलैक्स। एक और लास्ट टाइम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन सेंटर, ब्रीथ आउट अंदर से बाहर। ब्रीथ इन, रिलैक्स। ये सारी क्रियाएं जो है ना बहुत आसान वाली है, बहुत सिंपल वाली है। और आसान चीजें जो है ना वो इंसान के दिमाग में अच्छे से बैठती नहीं है। ऐसा होता है कि इतनी आसान चीजें हम करेंगे उससे हमें क्या फायदा होगा। लेकिन बिलीव मी, अभी तक का मेरा जो पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता रही हूँ कि यही छोटी छोटी जो क्रिया है, जो हार्ड वाली क्रिया है ना, उससे ज्यादा इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं और उन लोगों ने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ये बताया है कि यही छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, ये सब में क्या होता है, आपके बॉडी में अच्छे से सारे जॉइंट्स खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और ये क्रिया जो लोग हर रोज करते रहते हैं उनको बीमारी छू भी नहीं सकती है। बहुत सादी सिंपल छोटी छोटी क्रियाएं हैं। चलिए वापस से दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके धीरे से ऊपर की ओर खींचेंगे। ऊपर खींचे, दोनों हाथों को ऊपर खींचे। कानों के पीछे हाथों को ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं जाता है। आपका हाथ यहाँ तक है तो जहां तक आपका हाथ जाता है वहां तक आप लेके जाएंगे। पूरा ऊपर की ओर खींचे 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 और धीरे से रिलीज।
इस बार हम क्या करेंगे, आपकी हथेलियों को आकाश की ओर घुमा देंगे और सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, पूरा हाथों को खींचेंगे पूरा वेस्ट लाइन से, यहां से पूरा आपका खिंचाव होना चाहिए। नाभि से ऊपर पेट के पर भी आपको खिंचाव होना चाहिए, पूरा ऊपर खींचिए। चेहरे पे मुस्कान के साथ ब्रीथ आउट, रिलीज। जो भी इंडाइजेशन है बॉडी में, कुछ भी अगर आपका जाम हो चुका है, कहीं पे भी स्टिफनेस हो गई है मसल्स में, ये क्रिया से आपका पूरा सब कुछ अच्छे से खुल जाएगा। आपका पूरा अपर बॉडी एकदम अच्छे से खुल जाएगा। फिर से ऊपर सांस लेंगे, पूरा ऊपर की ओर खींचेंगे। होल्ड ऑन, 1 2 3, गर्दन लॉक नहीं होती है। 4 5 6, हमें अपने रिबकेज को खोलना है, हमारे छाती के मसल्स को पुल करना है, स्टमक के मसल्स को पुल करना है। एंड सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आंखें बंद करके एंजॉय कीजिए, कितना अच्छा स्ट्रेच किया आपने। अगर शोल्डर्स में ज्यादा पेन फील होता है तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं। जिसको जितना पेन होता है उस हिसाब से करते हैं। मुझे ज्यादा नहीं हुआ इसलिए मैंने ज्यादा मसाज नहीं किया, आपको ज्यादा हुआ है तो आप उसको ज्यादा मसाज ले सकते हैं। चलिए एक बार फिर से दोनों हाथों की उंगलियों को सर के ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, बैंड ऑन योर राइट साइड। आगे की तरफ नहीं आए ऐसी कोशिश करेंगे, हम साइड पे झुकने की कोशिश करेंगे ताकि आपके रिबकेज के मसल्स अच्छे से खुले और हम प्राणायाम नंबर 2 को बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसके बाद। या फिर आप यही करेंगे तो भी आपका प्राणायाम नंबर 2 साथ में हो जाएगा। ब्रीथ आउट सेंटर, ब्रीथ इन ऑन द लेफ्ट साइड। कोशिश कीजिए कि आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर आप खींचे अच्छे से। आपके शोल्डर्स के नीचे, अंडर आर्म्स के नीचे छाती के मसल्स खुल रहे हैं, आपके रिबकेज के मसल्स खींच रहे हैं। पूरा हिप्स को नीचे दबा के रखिएगा, अगर हिप्स उठ गएंगे तो ये आपका स्ट्रेच चला जाएगा। सांस छोड़ते हुए सेंटर में एंड रिलीज। वापस से शोल्डर्स को थोड़ा सा चेक कर लीजिए, कहीं पे भी तनाव नहीं होना चाहिए। गर्दन, शोल्डर्स सब कुछ रिलैक्स रहे, बहुत जरूरी है। और वापस से दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे एंड विल रिपीट द सेम थिंग। ब्रीथ इन, बैंड ऑन योर राइट। थोड़ा सा और ज्यादा बैंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे रुकना है और आपके हिप्स को, आपके घुटने को नीचे की ओर प्रेस कीजिए। 1, देख रहे हैं, लुक टुवर्ड्स द स्काई। 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट टू द सेंटर एंड रिलीज योर हैंड्स। दोनों हाथों को चेक कर लीजिए, शोल्डर्स रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अच्छी सी स्माइल के साथ एंजॉय। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचेंगे, अच्छे से खींचना है एंड ट्विस्ट टू योर लेफ्ट। 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे। 1 2 3 4 5, ब्रीथ इनटू द सेंटर, ब्रीथ आउट ऑन द राइट। हाथों को कानों के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5, ब्रीथ इनटू द सेंटर, हाथों को स्ट्रेट खींच के पूरा लेफ्ट साइड पे। 2 3 4 5, ब्रीथ इनटू द सेंटर एंड रिलीज योर हैंड्स। आराम से दोनों हाथों को एकदम रिलीज करेंगे।
अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्रिया करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है और आप यहाँ पे मेरे साथ आपके प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। मेरा पूरा इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, लेकिन आपकी तरफ से अगर आप पूछेंगे नहीं मुझे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। धीरे से हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन अच्छे से लेना है, आराम से धीरे से, और कमर गर्दन सीधी करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3 सांस नाइसली, 3 डीप ब्रेथ। और धीरे से अभी हम नाड़ी शोधन के लिए रेडी हो जाएंगे। नाड़ी शोधन के लिए आपकी राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को आईब्रोज के बीच में, रिलैक्स। 10 काउंट लेफ्ट से, फिर 10 काउंट राइट से करेंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो लोग 5 काउंट से शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड की पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड की पहली 2 उंगलियों को आईब्रोज के बीच में रखेंगे। लेफ्ट थंब से, लेफ्ट अंगूठे से लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट साइड की नासिका को क्लोज करके राइट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। थोड़ा सा प्रेशर के साथ। अपना ब्रेथ खुद गिन के करना है, बहुत फास्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, नहीं करना है। किसने बोला आपको कि फास्ट करना है? जो आपकी कैपेसिटी है उसी हिसाब से आप करेंगे। धीरे धीरे अच्छे से कीजिए ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक और बार, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और फिर अभी हम भस्त्रिका लेंगे। भस्त्रिका में दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है और दोनों नास्त्रिका से ब्रीथ इन करेंगे और दोनों नास्त्रिका से ब्रीथ आउट करेंगे। बोथ द नोस्ट्रिल्स, जोर से सांस लेना है और हाथ नीचे आएगा तब जोर से छोड़ेंगे। सांस लेंगे, एंड रिलैक्स। आराम से। अपनी कैपेसिटी हमेशा हम खुद डिसाइड करेंगे। कोई और आपके लिए नहीं डिसाइड कर सकता है कि आपको कितना करना है। आप खुद चेक कीजिए, आंखें बंद कीजिए। अभी आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। मुझे शायद गले में ज्यादा खराश हो रही है तो मैंने ज्यादा किया है। शायद मुझे थोड़ा सा ज्यादा पेन फील हो रहा है तो मैंने ज्यादा प्रेशर दिया है। तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कितना प्रेशर जरूरी है और कितना प्रेशर आपके लिए सेफ है। चलिए, यही क्रिया को सामने हाथ रख के करेंगे। दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे। यहाँ पे सांस लेना है और जोर से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके आएंगे। पुल करना है, जैसे खींच रहे हैं किसी चीज को। वापस से सांस लेंगे, पूरा हाथों को अच्छे से। कितने काउंट करते हैं? 10 काउंट। कौन गिनेगा? आप खुद गिनोगे कि आपने कितने ब्रेथ किए हैं। काउंटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है? काउंटिंग करोगे तो पता चलेगा कि आपने कितना किया है, कितनी बार किया है। आज जितना किया उससे ज्यादा हमें कल करना है, तो वो भी आपको काउंट मिलेगा। और उसके अलावा जब आप काउंटिंग करोगे तो आपका जो माइंड है वो यहीं पे रहेगा। एक तो उसको सांसों पे ध्यान देना है, उसको हाथों पे ध्यान देना है और उसके ऊपर से उसको काउंटिंग करना है। फिर उसके बाद आप उसको बोलो कि अभी तू कोई भी विचार कर, नहीं कर सकता है वो। अगर ये पूरी क्रिया आप काउंटिंग के साथ करोगे तो आपका माइंड कुछ भी और विचार नहीं कर सकता है। मेरे पास 1000 लोग आके यही कंप्लेन करते हैं कि हमें
माइंड में विचार आते रहते हैं, हम उसे रोक नहीं पाते हैं। कौन कहता है आपको रोकने की जरूरत है? कोई भी चीज आप रोक नहीं पाओगे। इसके बजाय आप प्राणायाम कीजिए, अच्छे से कीजिए। देखिए, आप माइंड का विचार आप माइंड में आ ही नहीं सकता है। आपका माइंड विचार करने के लिए फ्री होगा तो वो सोच पाएगा ना। उसको क्यों देते हो वो समय? मत दो उसको। एक के बाद एक काम में ऐसे मशगूल कर दो कि वो सोच ही नहीं पाएगा कोई भी चीज। ठीक है, चलिए अभी आपके शोल्डर्स जो है उसको थोड़ा सा हमने अच्छे से खींचाव किया है तो रिलैक्स करते हैं। तो सांस लेंगे, शोल्डर्स ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे आएगा। रोल योर शोल्डर्स, पूरा पीछे, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एंड रिलैक्स। कपालभाति में ज्यादा से ज्यादा हम स्टमक का यूज करेंगे। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और सांस छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाएगा। है लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या फिर आपको और कोई सर्जरी हुई है तो आप ये क्रिया नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप पेट को पुश करते हैं तो पीछे बैक में भी जर्क आता है। तो जिसको बैक में पेन रहता है, जिसकी बैक कमजोर है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो लोग भी ये जो क्रिया है उसको स्किप करेंगे या फिर कम इंटेंसिटी में करेंगे। ठीक है, चलिए तो सांस लेंगे, गिनना है, काउंट आपको करना है 10 काउंट्स, या अगर आपको बीच में थकावट बहुत ज्यादा लगती है तो 5 काउंट्स पे भी आप रुक सकते हैं। ठीक है, चलिए सांस लेंगे, एंड रिलैक्स। हमेशा आप जो भी क्रिया करते हैं उसको आप पूरा अपने आप मॉनिटर कीजिए। आंखें बंद रखेंगे तो पूरा फोकस बिल्डअप होगा और आप अच्छे से उसको मॉनिटर करके कर सकते हैं। फिर से सांस लेंगे। रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार करते रहोगे तो क्या होगा कि हमारे पेट के मसल्स जो है वो थोड़ा थक जाएंगे, और थके हुए मसल्स पे जब आप वापस से जोर लगाओ तो एक तो क्या होगा, एक तो पेट के मसल्स को शायद नुकसान पहुंच सकता है, और दूसरा क्या होगा कि अगर आप थक चुके हैं और उसके बाद भी आप कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, पहला जो ब्रेथ है ना वो ऐसे होगा, और जो दूसरा ब्रेथ है जो आपने थकान के साथ किया है वो ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा अंदर तक जाएगा ही नहीं, और पूरा अच्छे से नहीं होगा तो उसकी इफेक्ट भी आपको अच्छे से नहीं मिलेगी। तो कोशिश करेंगे कि जितना होता है उतना अच्छे से करेंगे, जोर जबरदस्ती मत कीजिए। आप ही का बॉडी है, आपको ही इसका रक्षण करना है, पोषण करना है। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अगर वज्रासन में आप ले सकते हैं तो वज्रासन में, सुखासन में, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ के भी ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। हम थोड़ा सा साइड ट्विस्टिंग लेंगे। साइड ट्विस्टिंग के लिए क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड जो है वो राइट घुटने के पे ऊपर आएगा, राइट हैंड जो है वो कमर के ऊपर, आपको देखना राइट साइड पे है, पूरा ट्विस्ट करना है। कोशिश कीजिए कि आपकी बैक पीछे नहीं चली जाए और बहुत आगे भी नहीं आए, सेंटर में ही रहे। और यहाँ पे एक सांस लेंगे और 10 ब्रीथ आउट कपालभाति। सांस लेते हुए सेंटर में रुकेंगे रुकेंगे। दूसरी साइड जाने की जल्दी कितनी रहती है, थोड़ा रिलैक्स तो कीजिए, बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि वो दूसरी साइड पे परफेक्शन के साथ करे। सांस लेंगे और धीरे से साइड चेंज करेंगे। राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, लेफ्ट हैंड ऑन द बैक वेस्ट लाइन। अच्छे से सांस लेना है, सांस लेते हुए सेंटर में और धीरे से। अभी हम क्या वज्रासन में बैठे हुए हैं, तो चलिए साथ में वीरासन भी ले लेंगे। वीरासन जो लोग चेयर पे है और नहीं ले सकते हैं वो जहां पे है वहीं पे आप अपनी पोजीशन को एंजॉय कीजिए। जो लोग कर सकते हैं वो वीरासन के लिए कैसे करते हैं, आई होप आपको याद हो। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। आपका एक पैर वज्रासन में रहेगा और जो दूसरा पैर है उसको हम सीधा उठा देंगे।
कमर गर्दन सीधी, पूरा अच्छे से अपने आप को बैलेंस करना है नाइसली। इसमें ध्यान रखना है जितना होता है उतना करेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपका एक हाथ जो है वो आपके थाइस के ऊपर है और दूसरा हाथ है वो नाइसली ऑन योर चिन। मस्त। ये जो पोजीशन है इसका नाम ही है वीरासन। वीर आसन मतलब वीर जैसा अनुभव करोगे इस पोस्चर में। और मुस्कुराना है नाइसली। लंबी गहरी सांस लेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आराम से इसी पोजीशन में रहते हुए आने के लिए आ रहे हो आप, वीरासन छोड़ेंगे नहीं। उज्जयी कैसे करते हैं? विद उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायी होता है। मैंने बहुत बार आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया है। गले की सारी प्रॉब्लम्स के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। और चलिए अभी वीरासन क्या, हमारा जो पैर है वो हम चढ़ेंगे धीरे से नाइसली। लंबी गहरी सांस लेंगे नाइसली। चलिए वापस से मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने पहले जो पैर नीचे रखा था उसको ऊपर रखेंगे और जो पैर ऊपर था उसको नीचे रखेंगे अच्छे से। अंदर से आपको वीर की भांति महसूस करना है और ये आसन करने से आप खुद अंदर से अपने आप को एकदम वीर, कॉन्फिडेंट, बहुत ही स्ट्रांग फील करोगे। तो जिन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, जिनको भय रहता है, उन लोगों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक होता है। इससे आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो आपको स्ट्रांग फील करवाने में मदद करते हैं। जिनको ऐसा होता है प्रॉब्लम, वो लोग ज्यादा से ज्यादा लंबा समय तक आप ये आसन कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अचानक से एक दिन बैठ गए और फिर पैर टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वीर भले बन गए लेकिन लंगड़े वीर बन जाओगे। तो हमें वैसे नहीं करना है। हमें पहले अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना है ताकि वो वीरासन में बैठ सके। उसके बाद हम अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, चलिए आराम से धीरे से दोनों पैरों के वीरासन को खोल के अपने आप को बटरफ्लाई में एडजस्ट करेंगे। अभी बटरफ्लाई को उड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से सिर्फ बटरफ्लाई पोजीशन में बैठेंगे। बटरफ्लाई पोजीशन में बैठने से भी आपके इनर थाइस जो है वो धीरे धीरे खुलते जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तितली को उड़ाते ही रहना है। तितली ऐसे सोई हुई भी रहती है। तो हमारी तितली अभी सोई हुई है तो उसको वैसे ही पड़ा रहने दीजिए और आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. ऊपर सांस लेंगे, नीचे जाते हुए सांस छोड़ना है और जहां तक आप जा सके वहां तक जाने के बाद अपने आप को ढीला छोड़ना है। गर्दन को ढीला छोड़िए, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए, कमर को ढीला छोड़िए। जितना जा सके उतना ज्यादा लोड मत कीजिएगा। इनर थाइस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है इसमें। तो अगर ज्यादा प्रेशर दोगे तो इनर थाइस में आपको ज्यादा पेन आ जाएगा, तो ज्यादा मसल्स पुल होने की चांसेस है। सांस लेते हुए ऊपर आराम से कमर गर्दन को सीधा कीजिए। चेक कीजिए कहीं पे भी कमर टेढ़ी लगे तो उसको सीधा करके वापस से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो लोग भी ऊपर नीचे की पोजीशन ले सकते हैं। ऊपर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और धीरे से आराम से आज हम थोड़ा सा कैट एंड कैमल पोज ट्राई करेंगे, जिसको मंजरासन भी कहते हैं। इसमें आपको जिनको घुटने में प्रॉब्लम ज्यादा है और जो नीचे घुटने नहीं रख सकते हैं वो लोग ये प्लीज स्किप कर दीजिएगा। बाकी सबके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे, आपके हाथों की हथेली और आपका शोल्डर एक ही लाइन में रहेगा। आप ऐसे नहीं रहोगे। देखिए ये आगे पीछे हो गया है तो ये एक लाइन में रहेगा। आपके हिप्स और आपके घुटने एक लाइन में रहेंगे। आप ऐसे भी नहीं रहोगे, ये भी नहीं करना है। ये सिंपल पोजीशन चेक कर लीजिए। ऊपर देखेंगे, सांस लेनी है
अच्छे से रुकिए 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 रुकिए, ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड है। धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरा गर्दन को नीचे की ओर देखना है, पेट की ओर देखिए, कमर को ऊपर की ओर उठाना है। अच्छे से रुकिए, वापस से सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, रुकना है यहाँ पे, अच्छे से रुकिए। देखिए पेट के मसल्स भी पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं, कमर के मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर, कमर ऊपर की ओर। धीरे से रिलीज करेंगे और धीरे से उल्टा लेट जाएंगे। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, नीचे नहीं लेट सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पलंग के ऊपर भी ऐसे उल्टा लेट सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है, पेट का बहुत अच्छे से मसाज होता है। और अभी हम क्या करेंगे, अपने जो पैर है उसको धीरे धीरे मस्त लहराना है अच्छे से, नाइसली। दोनों हाथों से आपकी चिन को रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 4 5, try to touch your heels to your hips. 6 7 8 9 10, दोनों पैर साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही अच्छा आसन होता है, पैरों के मसल्स खुलते हैं, इसके अलावा पेट पे भी आपको वजन मिलता है, पेट की चर्बी भी कम होती है और पेट के मसल्स को मसाजिंग भी होता है, आपके डाइजेशन में भी हेल्पफुल रहता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बस मस्त पेट के बल लेटना है आपको। धीरे से भुजंगासन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। भुजंगासन अगर आपने पहले किया हुआ है और आपको पता है, फिर भी आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सुनेंगे। हम ऐसे करेंगे कि हमें बहुत हार्ड नहीं पड़े, पर उससे हमें सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो दोनों हाथ आपके जो है वो चेस्ट के बाजू में रखेंगे, सर को आपका जो कपाल है वो जमीन पे रहेगा, पीछे दोनों पैर वैसे साथ में रहते हैं, लेकिन जिसको लोअर बैक में पेन है वो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा सकता है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, कोनिया जो आपकी है वो बैंड रहेगी, हमारी कोनिया यहाँ पे मुड़ी हुई है, और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। वापस से सांस लेते हुए ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, पूरा ऊपर ऊपर अच्छे से, और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर देखेंगे आकाश की ओर, और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम पूरा ऊपर ऊपर देखना है, और धीरे से ऊपर देखते हुए लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे, धीरे से राइट साइड पे टर्न करेंगे, वापस से लेफ्ट साइड पे करेंगे। याद रखिए आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, ऐसा हम कोई भी क्रिया नहीं करेंगे जिससे हमें कहीं पे भी मसल पुल आउट हो जाए। तो आपको खुद चेक करना है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। धीरे से अपने आप को टर्न अराउंड, और आपके कमर के बल, पीठ के बल आप लेट जाएंगे। आराम से लेट जाइए पीठ के बल। दोनों पैरों को हग करेंगे एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड। दोनों पैरों को मस्त दबा के नाभि को जमीन की ओर और कमर का अच्छे से मसाज करेंगे। पैरों को घुटने से फोल्ड करके जमीन पे रखेंगे। दोनों हाथों को टी पोजीशन में जमीन पे रखना है। दोनों पैरों को ट्विस्ट करके लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। आपको देखना राइट साइड पे है। आराम से इस पोजीशन को एंजॉय कीजिए। चेक कीजिए आपके पैरों के अंगूठे के ऊपर एक है, एडिया एक के ऊपर एक है, घुटना एक के ऊपर एक है। आपके शोल्डर्स नीचे जमीन पे रिलैक्स्ड है, पाम्स ऑन द ग्राउंड। कमर में मस्त आपका ट्विस्टिंग हो रहा है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए
ऑपोजिट साइड जाएंगे, पैर दोनों राइट साइड पे है, आपको देखना लेफ्ट साइड पे है। आराम से आंखें बंद रख के, कुछ भी देखना नहीं है इसमें। एंजॉय द पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेंटर में आएंगे। अभी हमारा माइंड एकदम धीरे धीरे इतना अच्छे से रिलैक्स होने लगा है, तो अभी हमें जो हम भूल गए थे ना, वो सारे काम याद आने लगते हैं कि ये हाय मैं तो आज फोन करना भूल गई। लेकिन याद रखिए, जो काम आप भूल चुके थे, अभी तक रुका हुआ था, वो काम अभी और थोड़ा सा टाइम भी रुक सकता है। तो अपने आप को योग में से डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये हमारा योग का टाइम है, आपको योग कंप्लीट करके ही बाद में उठना है। चलिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे और धीरे से वापस से ट्विस्ट करेंगे। जब आप ट्विस्ट करेंगे तो क्या करना है, आपके दोनों पैर अगर लेफ्ट साइड पे हमने ट्विस्ट किया है तो सर आपका राइट साइड पे रहेगा, लेफ्ट पैर नीचे है, राइट पैर ऊपर है। राइट पैर का घुटना जो है वो आपके लेफ्ट पैर की एड़ी को टच कर रहा है और दोनों पैरों के घुटने को नीचे जमीन की ओर पुश करना है। धीरे से सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे और पैरों की पोजीशन को चेंज करेंगे, गर्दन की पोजीशन को चेंज करेंगे आराम से। बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर होता है, कमर को खोलता है, पूरे बॉडी को रिलैक्सेशन इतना अच्छा मिलता है इसमें, और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से आपका होता है। दोनों पैरों को सेंटर में लाएंगे, दोनों पैरों को लंबा कर दीजिए, दोनों हाथों को लंबा सर के ऊपर खींचेंगे। यस्तिकासन, जैसे स्टैंडिंग में हम तालासन लेते हैं, वैसे ही लेट के हम यस्तिकासन लेंगे। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर खींचेंगे, दोनों हाथों को आपके सर के ऊपर की ओर खींचना है। पूरे बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। नाभि के नीचे का बॉडी नीचे की ओर खींचा हुआ है और नाभि के ऊपर का बॉडी ऊपर की ओर खींचा हुआ है। खींचे 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 और धीरे से रिलैक्स। एक बार फिर से खींचेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और इस बार पैरों के पंजे बॉडी की तरफ खींचेंगे। खींचे, अच्छे से खींचेंगे, पेट के मसल्स पूरे टाइट करके दोनों तरफ खींचने हैं और धीरे से रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर देंगे, दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कर देंगे। दोनों हाथों की हथेलियां आपकी, दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की ओर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे अपने आप को शवासन के लिए रेडी कर दीजिए। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, आंखें बंद रहेगी। पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देना है। हमेशा हमें ऐसा लगता है कि रिलैक्स करने में हम क्यों टाइम वेस्ट करें, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब ये रिलैक्सेशन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसके बाद आपको कैसा लगता है। इतना सुंदर, इतना मनोहर ये पूरा अनुभव होता है, इसको शब्दों में आप नहीं बयां कर सकते हैं। ऐसी फ्रेशनेस आपको फील होती है। धीरे धीरे आपके बॉडी के हर एक मसल्स, घुटने, योर थाइज, स्टमक के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, नेक के मसल्स को रिलैक्स करेंगे, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। आंखों को रिलैक्स करना है। देखिए, आपकी आंखों को अगर आप नोटिस करेंगे तो आंखों में और भी स्ट्रेस आपको महसूस होगा, तो उसको ढीला कीजिए, छोड़िए, छोड़ते जाना है। तनाव जितना छोड़ोगे उतना ही आपको लाइट एंड इजी फील होगा। छोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे हार्ड है इस दुनिया में। कोई भी चीज़ हमसे छूटती नहीं है, यही प्रॉब्लम है। सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं।
अगर ये नहीं होते तो शायद हम हिमालय पे रहते होते हैं। बहुत नॉर्मल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें सुकून मिल सके, ताकि हमें खुशी मिल सके, ताकि हमें आंतरिक जो सुख चाहिए वो मिल सके। धीरे धीरे वापस से आपके बॉडी के पार्ट्स को आप फील करेंगे, हाथों को मूवमेंट देंगे, पैरों को मूवमेंट देंगे, लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे और धीरे से बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखनी है, आंखें खोलनी नहीं है। आप अगर ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो आप आराम से अपने आप को रिलैक्स करके धीरे से प्रार्थना की पोजीशन में आ जाएंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को रब करेंगे। देखिए आपको ये हाथों के बीच में आपको ऊर्जा भी ज़्यादा महसूस होगी, जो स्टार्टिंग में थी ना उससे ज़्यादा ऊर्जा आपको महसूस होगी। और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है, गर्दन को नीचे की ओर झुका के धीरे से हाथों को पूरे चेहरे पे घुमाएंगे, बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। धीरे से लेफ्ट की ओर हाथ के राइट हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देके लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। गर्दन को राइट की ओर थोड़ा सा हाथों के प्रेशर से थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे। धीरे से गर्दन को राइट साइड पे नीचे शोल्डर की तरफ झुकाएंगे, राइट हाथ से थोड़ा सा धक्का लगाएंगे। आराम से धीरे 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 धीरे। आपको अगर मजा आता है थोड़ी देर रुकना है तो आप ऐसा रुक भी सकते हैं। अच्छे से एंजॉय करना है। धीरे से ऊपर नीचे से पूरा धक्का लगाएंगे। आराम से नीचे, ऊपर से नीचे, थोड़ा सा ऊपर से धक्का लगाएंगे। वापस से ऊपर रख के 3 बार मुंह खोल बंद करना है। आवाज आनी चाहिए। धीरे से सामने देखेंगे और एक फुल सर्कल लेंगे, 1 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। एकदम आराम से धीरे 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 धीरे। जहां मन भटका वहां पे मूवमेंट गलत हो जाती है, होता है, लेकिन वापस उसको बांध के पकड़ के अपने पास लाना है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप लेट के या बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम ले सकते हैं। प्राणायाम हमारे पास, आपके पास 3 ऑप्शंस है जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो प्राणायाम नंबर 1 है इक्वल ब्रीदिंग, दूसरा आपका प्राणायाम नंबर 4 है एब्डोमिनल ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम। ये 3 चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपको आज का ये हमारा सेशन पसंद आया है, तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और ज़रूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ये से जो बाकी के वीडियोज़ है वो भी समय से मिलते रहें। तो आपसे कल सुबह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।